आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, कल करवा चौथ का पावन दिन है, जिसको लेकर सभी महिलाएं जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और व्रत की क्या विधि है, क्या महत्व है, सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर करवा चौथ का क्या महत्व है, क्या मान्यता है। सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पंडित जी, इनसे जानते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। जी धन्यवाद। जी पंडित जी, जिस तरह से कल करवा चौथ का पावन दिन है, सभी महिलाएं जो है इस दिन व्रत उपवास रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इसकी मान्यता क्या है, क्या महत्व है इस व्रत का? जी देखिए, हमारे हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार आज के व्रत की जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए ये व्रत करती हैं और संतान की शुभ आयु के लिए और पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व बताया गया है। तो करवा चौथ चतुर्थी जो है वो कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के अनुसार ही इसका व्रत करना चाहिए और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर फिर ये व्रत पूरा किया जाता है। जी, तो पूरे दिन किस तरह की पूजा विधि की जाती है? सुबह से क्या कुछ किया जाता है? सुबह ही क्या पूजा की जाती है? सुबह सबसे पहले तारों की छाँव में सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अपने घर में फेनियाँ, कतलम्मे इत्यादि पकवान, सब प्रकार का खाद्य भोज्य पदार्थ इकट्ठा करके सभी बैठकर माता करवा चौथ के लिए ये सारा विधान किया जाता है और सभी सामग्री उनको अर्पित करके पूरे दिन की शुभ कामना के लिए ये व्रत को प्रारंभ कर लेती हैं। इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जिन्होंने इस व्रत को धारण किया होता है तो संपूर्ण दिन उनको निर्जल रहकर इस व्रत को करना चाहिए। जहाँ तक कि शास्त्रों का विधान यही है कि सौभाग्यवती स्त्रियों को जल ग्रहण नहीं करना चाहिए और जब तक चंद्रमा उदय ना हो जाए तब तक इस व्रत को निर्जल ही करना चाहिए। जो गर्भवती महिला है वो किस तरह से इस दिन का उपवास कर सकती है पूरा? गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों ने इतना विधान कहा है कि जब तक तारे उदय ना हो, जब तारा चढ़ जाता है तो वो जल ग्रहण कर सकती हैं और बच्चे की अच्छी दीर्घायु के लिए, उसकी सेहत के लिए तारों की छाँव तक ही ये व्रत किया जाता है। इस साल की करवा चौथ में क्या कुछ खास है? देखिए, हर वर्ष तो सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत करती हैं, तो इस साल जैसे आजकल का जो डिजिटल ज़माना चल रहा है तो स्त्रियों को इसमें ये सहायता मिलती है कि अपने अपने घर में बैठकर नेट के ज़रिए वो कथा इत्यादि कर सकती हैं। और जैसे करवे की थाली को फेरा जाता है और अपनी सासू माँ को सारा अर्घ जो प्रदान किया जाता है, सूट वगैरह, उसमें ड्राई फ्रूट भी रखा जाता है। तो हर साल की तरह इस साल भी भरपूर जोश के साथ सभी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करेंगी, हाथों में मेहंदी रचाकर और संपूर्ण चंद्रमा को अर्घ देकर फिर इस व्रत का उद्यापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये कीमती जानकारी देने के लिए। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी माताओं बहनों को बस यही संदेश देते हैं, जैसे हमारी पारंपरिक विधि चल रही है उसी प्रकार से ही इस व्रत को करें और इस व्रत को कभी भी भंग नहीं करना चाहिए। और व्रत भंग का दोष जो है वो पति की आयु पर पड़ता ही है और यदि संपूर्ण विधि से व्रत किया जाता है तो पति की दीर्घायु होती है और उसकी मंगल कामना आने वाले भविष्य के लिए बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल जिस तरह से करवा चौथ का व्रत है, एक महत्वपूर्ण दिन है और इसी चर्चा के लिए हमने बात की पंडित जी से। उन्होंने बताया कि इस दिन का क्या महत्व है और साथ ही साथ क्या कुछ इस दिन हमें करना चाहिए, किस तरह का विधि विधान को हमें अपनाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि किस तरह से पूरे संपन्न तरीके से इन्होंने बताया कि इस तरह से इस व्रत को पूरा किया जाए। और जिस तरह से इनका कहना है कि सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं इस दिन का व्रत रखती हैं और सभी की मंगल शांति की कामना करते हैं हम भी। और इसी के साथ मुझे दीजिए ज़्यादा वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ नमस्कार।